अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉपिक कर रहे थे मद, और मद की डेफिनेशन ये थी कि खींचना, लंबा करना, दराज करना, एक्स्ट्रा। और मद की दो किस्में हैं, मद असली और मद फरई। मद असली, ओरिजिनल मद भी इसको कहते हैं। ये वो मद होता है जिसकी असली और जाती मिकदार के मुताबिक उसको खींचा जाता है, उसमें कोई रीजन नहीं होता, सबब नहीं होता। यानी कि कौल, कील, कूलू, ये कौल अलिफ सुकून से पहले आपके पास फतहा है, या मदिया या साकिन से पहले कसरा है, वाव साकिन से पहले दम्मा है। तो ये मद, इसको लंबाई या ना कम ना ज्यादा, अपनी मिकदार, अपनी जाती मिकदार है, इसकी कोई पीछे कंडीशन सबब नहीं है। और सबब से मुराद होता है हमजा, सुकून और तशदीद। मद फरई जो अपनी असली और जाती मिकदार से बढ़ा कर पढ़ी जाए और इसमें सबब होती है। होता क्या है कि मद असली के बाद अगर हमजा लग जाता है, अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये जो ऊपर छोटी मद की साइन या बड़ी मद की साइन, आप इस पे फोकस कीजिए कि ये मद असली अलिफ साकिन है और से पहले फतहा है, इससे बाद क्या आ रहा है, हमजा। तो इसका मतलब क्या है कि मोर देन 2 काउंट आपको स्ट्रेच करेंगे, लंबा करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि मदिया लेटर है, उसके बाद अगर सुकून आता है तो इसका मतलब फिर आप मोर देन 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद आप फिर देखिए अलिफ साकिन और इसके ऊपर फतहा है, तो आ गया तशदीद, तो इसका मतलब आप इसको भी मोर देन 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और ये अलग बात है कि इसको फिर नाम मद मुतस्सिल दे दिया, इसको मद लाजिम दे दिया, और इसको भी मद लाजिम दे दिया। मद की कितनी लंबाई होती है? तूल, तवस्सुत एंड कसर। दो मद को अगर हम देखें तो मद कभी हमें 2 काउंट यानी कि एक अलिफ के बराबर नजर आता है, जो मद असली, मद एवद और मद सिला सुगरा में नजर आया। मद तवस्सुत 4 हरकत या 5 हरकत, जो आज हम पढ़ेंगे मद मुनफसिल और मद मुतस्सिल में है। और 6 तूल, जो मद लाजिम में होता है कि 6 के बराबर हम खींचते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, अच्छा, वो हम करेंगे मद फरई। इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। वो कौन से हरूफ है जिस पे लेट मद किया जाता है, यानी कि हमारी आवाज को लंबा हम खींचते हैं, वो दीज अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया। और इसके अलावा इसमें हरूफ लीन भी हैं, यानी कि वाव साकिन से पहले फतहा हो तो फिर हम खौफ स्ट्रेच करते हैं, वस्वैफ या साकिन से पहले फतहा हो और फिर उस इस सूरत में भी हम स्ट्रेच करते। तो हम इसको समअप क्या करेंगे, 5 लेटर्स हैं, अलिफ मदिया, या मदिया, वाव मदिया, और वाउलीन एंड यालीन। जी, मद के सबब, बार बार हम कह रहे हैं कि अलिफ मद असली और ओरिजिनल मद, इसके बाद अगर सबब आ जाता है तो आप मोर देन 2 काउंट्स आप इसको स्ट्रेच करेंगे। सबब कौन से हैं? और सबब ये आपके सामने हमजा, सुकून एंड तशदीद है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडो पाक के जो अगर हम उनके मुसहफ देखें इंडो पाक के, और तजवीद के उनकी बुक्स देखें, तो वो हमें 3 चीजें बता रहे होते हैं। सुकून के सबब सुकून भी है, और हमजा भी है, और तशदीद, लाइक आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं। मगर आप जब अरबिक के तजवीद के बुक्स में देखें तो वो ओनली दे से 2 सबब, वन इज हमजा एंड वन इज सुकून। फिर वो डिवाइड करते हैं सुकून असली एंड सुकून आरिदी।
یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں یہ انڈو پاک کے ہیں، اور اس لیے بتانا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ جو اسٹوڈنٹ جو انڈو پاک کے ٹیکسٹ کو اور میجورٹی ہم انہی کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، تو دے آر کنفیوزڈ کہ یہاں پہ ٹیچر نے 3 سبب بتائیں اور وہاں پہ وہاں تو 2 سبب ہیں. جیسے میں کنفیوز تھی کیونکہ میرے پاس قول السدید بک بھی تھی تو اس میں 3 سبب تھے، اور میرے پاس دوسری بک تھی تو اس میں 2 سبب ہیں. تو ایکچولی لاجک کیا ہے اس کو سمجھیے. سامنے اسکرین دیکھیے حمزہ، ہم نے کہا کہ یہ مد فرعی کی بات کر رہی میں. ابھی مد فرعی کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپنی ذاتی مقدار ایکچوئل مقدار سے زیادہ ہو، یعنی کہ مور دین 2 کاؤنٹ سے زیادہ ہو. ذاتی مقدار مطلب 2 کاؤنٹس زیادہ ہو اور اس کے بعد سبب لگتا ہے. سبب حمزہ، سکون اور تشدید. حمزہ جیسے کہ یعنی کہ الف ساکن، اس سے پہلے فتح، اس کے بعد سبب کیا بنا؟ حمزہ. یہ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے قالوا آمنا، واو مدیہ، واو ساکن، اس سے پہلے آپ کے پاس ضمہ اور اس کے بعد حمزہ. مد متصل، مد منفصل، یہ میں بعد میں بتاؤں گی کیونکہ آج کا ٹاپک ہے. اس صورت میں آپ یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. یہ ایک کلمے کے اندر، ایک لفظ کے اندر ہے، اور یہ 2 کلمات کے بیچ میں سے ہے. ایک کلمے آپ کو واو مدیہ اور دوسرے میں حمزہ آیا ہے. تو سبب کیا بنا کہ مدیہ لیٹر کے بعد اگر حمزہ آتا ہے تو تب بھی آپ مور دین 2 کاؤنٹس، یہاں پہ آپ کو 4 to 5 کاؤنٹ دیں گے. ابھی آپ نہ لکھیے، مگر یہ سمجھیے کہ اگر یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ مدیہ لیٹر کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو آپ اسٹریچ کریں گے مور دین 2 کاؤنٹس. دوسرا سبب سکون. یہ کہتے ہیں اگر مدیہ لیٹر کے بعد سکون آ جاتا ہے اس صورت میں بھی آپ اسٹریچ کریں گے. جیسے دیکھیے یہ آپ کے پاس مد لیٹر ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سکون ہے، تو اس صورت میں بھی آپ لمبا کھینچیں گے. مگر اس صورت میں ہم اس کو ڈیٹیل میں کرنے والے ہیں، آپ صرف سبب دیکھیں. تو مور دین 2 کاؤنٹس اس کو اسٹریچ کریں گے، اور یہاں پہ یہ بن جاتا ہے مد لازم. آنا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نستعین. یہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے یا مدیہ کے بعد جب آپ سٹاپ کرتے ہیں یہ آئے تو آپ کے پاس اس صورت میں بھی آپ لمبا کھینچتے ہیں. یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں پڑھانے والی ہوں. یہاں مد لازم ہے اور یہ مد عارض سکون، ٹھیک ہے. یہ عارضی سکون ہے. پھر تیسرا سبب بنتا ہے جب آپ الف ساکن اور اس سے پہلے فتحہ ہو، یعنی کہ الف مدیہ کے بعد تشدید آ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ مور دین 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. یہاں پہ سبب تشدید ہے. اور یہاں پہ اگر ویسے دیکھیں تو آپ ہمیشہ یہی پڑھا ہوگا ٹھیک ہے، 6 کاؤنٹ. تشدید، سکون، حمزہ. تو یہ جو سبب بتا رہے اس کو بتا رہی تھی کہ اگر مدیہ لیٹر کے بعد دے سبب یہ اس طرح آتے ہیں حمزہ، سکون، تشدید، تو آپ مور دین 2 کاؤنٹس ہوں گے. پھر وہ ہم کبھی مد منفصل بن جائے گا، متصل بن جائے گا، مد لازم بن جائے گا، مد صلہ صغریٰ بن جائے گا. تو اس طرح ڈیفرنٹ مد بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ بچوں کا نورانی قاعدہ یا بیسک تجوید کی بکس دیکھیں تو یہ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے. با فتحہ، با حمزہ. بات وہی ہے، دیکھیے الف مدیہ کے بعد حمزہ، الف مدیہ کے بعد تشدید اور سکون. اب اس سائن کو، یہ چھوٹی سائن اور بڑی سائن، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ فوکس کیجئے مدیہ لیٹرز پہ. یہ میں نے ڈائیگرام اسکریچ لیا، المنیر عربک بک ہے. یہ کہتے ہیں، اب ان کا ڈائیگرام دیکھیے، وہ پہلا والا قول السدید انڈو پاک کا تھا. اس کو بھی یہ دیکھیے کہ یہ کیا کہتے ہیں. ان کی تھوڑی لاجک ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ بہت اچھی طرح انہوں نے لاجک سے کہا. ہم نے کہا الف، یہ مدود جو ہوتے ہیں 5 حروف پہ آواز آپ کی اسٹریچ کرتی ہے المد. یہ آپ کے مدیہ لیٹرز ہیں اور یہ لین لیٹرز ہیں. الف مدیہ،
वाव मद्दिया, या मद्दिया, यालीन एंड वाउलीन। फिर इन्होंने कहा मद जो है ना डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, मद असली तबई भी कहते हैं और मद फरई। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। और अच्छा, फिर मद असली को इन्होंने मद तबई कलमी में और मद तबई हरफी में। ऑलवेज आपने पढ़ा होगा सिर्फ हम मद लाजिम में हरफी और कलमी पढ़ते हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने मद तबई में भी डिवीजन किया। और ये बहुत अच्छी किताब है अल मुनीर, अरबिक लोग जो पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने फिर इन्होंने डिटेल में मद तबई कलमी और मद तबई हरफी। और हरफी अब अगर आपको जैसे हम पढ़ते हैं कुरान पाक में, जो कुरान की इब्तिदा में कुछ लेटर्स जैसे नून है तो है रो आते हैं ना स्टार्टिंग में मुक़त्तआत, तो ये वो हरूफ हैं। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि 2 काउंट आप पढ़ रहे होते हो। मद फरई, इसमें इन्होंने बताया कि एक तो सबब सुकून हो और दूसरा हमजा हो। इन्होंने 2 सबब बताए। वहां पे हमने तशदीद भी लिखा था ना, शद्दा, इन्होंने यहाँ पे 2 बताए। फिर ये कहते हैं कि जो सुकून है उस सुकून उन्होंने फिर डिवाइड कर दिया, 1 इज असली सुकून और 1 इज आरिदी सुकून। ये असली सुकून वो सुकून की हर हालत में कलमे के अंदर पाया जाता है, वो हम देखेंगे। और दूसरा सुकून आरिदी जो टेम्पररी होता है, यानी कि जब हम रुकते हैं तब होता है, वो पार्ट ऑफ कलमा नहीं होता। और दूसरा सबब ये बता रहे हमजा, जो आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगा कि अलिफ मदिया या मदिया वाव मदिया के बाद हमजा आता है। और दूसरा सबब इन्होंने क्या बताया, सुकून। तो सुकून एक असली है, दूसरा सुकून आरिदी है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगी, एक दफा किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ये असली और आरिदी सुकून क्या है, तो मैंने उनको कहा था कि ये नेक्स्ट इन फ्यूचर ये टॉपिक आने वाला है, तो आज मैं इसको भी डिटेल में आपको बताऊंगी। आरिदी सुकून अच्छा, यहाँ तक मैं थोड़ा रुकूंगी। जी बताइए कि आप क्लियर हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इफ यू आर नॉट क्लियर लेट मी नो। जी, टाइप 1 एवरीबॉडी इफ यू आर क्लियर। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 2 तरह के मद हैं। एक मद वो होता है जिसकी असली मिकदार यानी कि 2 काउंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें कोई सबब यानी ना उसके अलिफ मदिया या मदिया वाव मदिया के बाद कोई सबब यानी कि कोई हमजा नहीं लगता, सुकून नहीं लगता, तशदीद नहीं लगता। और यानी कि वो असली मद होता है जिसके 2 काउंट्स होते हैं। मद फरई वो मद होता है जो एक्चुअली हम अगर देखें तो वो मद असली से ही बन रहा होता है, क्योंकि अलिफ मदिया या मदिया वाव मदिया या लीन वाव मील उसी को के बेस बना रहे होते हैं ना, कि अच्छा इनके बाद हमजा लग रहा है कि नहीं, इनके बाद सुकून लग रहा है कि नहीं, इनके बाद शद्दा लग रहा है कि नहीं, तो तब जाके वो मद बढ़ता है। और इस मद में ये भी हमने देखा कि ये मद अपनी जाती मिकदार यानी कि 2 काउंट जो असली मद था इससे ज्यादा है, 4 to 5 काउंट है, या फिर ये 6 काउंट है, यानी कि 3 अलिफ हैं, या फिर 2 से 2.5 अलिफ के बराबर है। तो इस तरह के हम देख रहे हैं। अब जो अरबिक रस्म खत में है कुरान पाक में, उन जो तजवीद की बुक्स में मिलता है, वो कहते हैं कि 2 सबब है, एक हमजा है और सुकून है। बात वही है जो इंडो पाक में भी है, उन्होंने थोड़े हमारी आसानी के लिए तशदीद और सुकून और हमजा अलग कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, सुकून के अंदर ही ये कह दिया एक आरिदी सुकून है, एक जो है असली सुकून है। इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली ये आरिदी सुकून क्या है और असली सुकून क्या है।
आरिदी सुकून ये वो सुकून है जो पार्ट ऑफ कलमा नहीं है, ये किसी लफ्ज का हिस्सा नहीं है, ये तभी बनता है जब हम रुकते हैं। जैसे सूरह फातिहा है, अगर हम इसको पढ़ें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब था क्या, रब्बिल आलमीन, ऐसे था ना, मगर मैं यहाँ स्टॉप किया मैंने, और जब मैं स्टॉप किया तो क्या हो गया, स्टॉप की वक्फ की सूरत में ये सुकून में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब ये सुकून में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, ये इसका हम कहेंगे ना ये आरिदी सुकून हो गया, टेम्पररी। ये तो अब कलमे का हिस्सा तो नहीं था ना, अल आलमीन तो ऑलरेडी नहीं था ना, जब हम रुके तब ये बना ना अल आलमीन। अदरवाइज अगर हम इसको कंटिन्यू करते, फॉर एग्जांपल रब्बिल आलमीन, इसको मिला देते ना, रब्बिल आलमीन अर्रहमान, ऐसे करते ना, तो जब भी हम, अब इसका परमानेंट कसर है, जेर है, मगर जब हम रुके हैं तो वो सुकून में लेके जाते। इस सूरत में जब कलमे का हिस्सा, लफ्ज का हिस्सा ना हो सुकून, और हम रुकने की सूरत में सुकून दें, तो फिर वो आरिदी सुकून कंसीडर किया जाता है। ठीक है, समझ आई ये बात सिस्टर शगुफ्ता, जी आपको समझ आया? जी। क्या हम समझ आया आप मुझे बताइए। यही कि अगर उस लेटर का वो सुकून जो है वो उस लेटर का हिस्सा नहीं है, मगर हम रुकने की वक्त की वजह से हम उसको सुकून में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, एक तो ये चीज, दूसरी बात ये है कि इसको सुकून आरिदी और वक्फ सुकून भी कहा जाता है, और मौकूफ अलई, यानी कि जिस लफ्ज पर रुकते हैं उसको मौकूफ अलही भी कहते हैं, मौकूफ अलई। तो आरिदी सुकून समझना जरूरी है, आगे चलते हैं। दूसरा है परमानेंट, यानी कि असली सुकून। असली सुकून उसकी अपोजिट ही है, यानी कि वहां पे वो कलमी का हिस्सा नहीं था, यहाँ पे कलमी का हिस्सा है, और ये रुकने की सूरत में नहीं, रुकने की सूरत में भी ये उसमें सुकून पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है सूरह कलम और फर्स्ट लेटर नून। अब सब क्या कीजिए, अपने एक नोटबुक में नून को खोलिए, खोल के दिखाइए कैसे खोलेंगे, खोलिए नून को, लिखिए नून को, ये नून है। ठीक है, अच्छा मैं कहती हूँ इसको ना अपने लफ्जों में खोलिए, इसको खोल के लिखाइए, कैसे लिखेंगे? खोला है उसको, नू नून लिखे, नून, नून और वाव के लिख के नून। व्हाट्सएप कीजिए ना, लिख के व्हाट्सएप कीजिए। ओके, एक तो माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट जो है ना अभी तक, पर्पस क्या, अगर आप लोग मुझे नून इस तरह भेज रहे हैं तो क्या समझाऊंगी मैं आपको? मिस इसको हम कैसे भेजें उसमें लिख के, क्योंकि वो एक्सक्यूज तो मी, नो, उर्दू में नहीं है ना, नहीं, वाव नहीं, नहीं है ना। क्यों, आप नोटबुक पे लिखिए और उस पे तस्वीर खींचिए और भेजिए। ओ अच्छा अच्छा। यही मसला है ना, आप लोग आधी बातें सुनते हैं और आधी नहीं। मैं लिख रही नोट स्क्रीन पे, आप सब समझिए। अगर मैं इसको खोल रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, नून, ये सुकून, और नून, आखिरी नून पे भी सुकून है, क्योंकि कोई हरकत आखिरी उस पे लेटर पे नहीं आ रही। अपने माइक ऑफ कीजिए प्लीज।
اسکرین پہ دیکھیے سبب. نون کو اگر میں اوپن کرتی ہوں جی، نون کو اگر اوپن کرتی ہوں نون نون دمہ واو سکون نون 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 نون، یہ اس کا پرمننٹ سکون ہے، نہ اس پہ کسر ہے، نہ ضمہ ہے، نہ اس پہ فتح ہے. تو اس کنڈیشن کو جس میں وہ خود اپنے کلمے لفظ کا حصہ ہو اور اس میں عارضی جب ہم رکیں تو ہم اس کو سکون میں خود نہ کنورٹ کریں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے پرمننٹ، یعنی کہ یہ کلمے کا حصہ ہے، یہ اصلی سکون ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ آگے جیسے مد لازم آ جائے گا، مد عارض آ جائے گا، تو اس میں آپ کے کانسیپٹ اگر آپ بھی ابھی کلیئر نہیں ہوں گے تو وہاں مسئلہ ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، کلیئر ٹل ہیئر. یہ دو ایگزامپل. ٹائپ 1 یہ جب ہم مد لازم میں آئیں گے نا تو اسی طرح میں آپ سے اوپن کرواؤں گی، اوپن دس کلمہ، اور آپ اسی طرح نوٹ بک پہ لکھیں گی، کھولیں گی. ابھی تھوڑا آپ کو آج تھوڑا مسئلہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بٹ جسٹ آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ نون اصلی سکون کیا ہوتا ہے اور عارضی سکون کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے بیس پہ آگے ٹاپکس ہیں. جی آگے چلتے ہیں. اب ہمارا ایکچوئل ٹاپک آیا، مجھے لگتا ہے کہ ہم کمپلیٹ پورا نہیں کریں گے، صرف ایک ہی کو ہوئی میں آگے چلوں گی. مد فرعی، یہ آپ کے پاس جو میں اسکرین سلائیڈ شیئر کر رہی ہوں استاذہ کریمہ کی ہے. مد فرعی دیکھیں انہوں نے بھی دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا، مد سبب جو حمزہ اور سکون، اور انہوں نے یہ ایکچولی اسٹوڈنٹ ہیں شیخ احمد سوید کی، اور آف کورس عربک بیک گراؤنڈ ہے، تو اس میں دو ہی سبب کون سا ہے، حمزہ اور سکون، اور پھر آگے ڈیوائیڈ ہوگا یہ عارضی ہے یا اصلی ہے، پرمننٹ ہے. المد سبب جو حمزہ ہے وہ آج اس کو دیکھیں گے. میں آپ کو دو ہی بیس کر کے پڑھاؤں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ اس میں تشدید کیوں نہیں آیا، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مد جو سبب آفٹر الف مدیہ یا مدیہ ان واو مدیہ کہ حمزہ آتا ہے. جب حمزہ آتا ہے یہ کنڈیشن آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. سامنے یہ قول السدید کی سلائیڈ ہے. واجب، جائز، لازم، عارض انہوں نے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا، مگر میں نے صرف سلائیڈ دیکھ رہے ہیں. جی آپ نے مد پڑھا ہوگا، مد المد الواجب المتصل، کبھی سنا ہے آپ نے؟ جی جی سنا. کیا سنا؟ مد متصل وہی ہے نا ویسے. کیا سنا؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں مدیہ حروف میں سے واو مد، یا مد اور الف مد اگر آئے اور اس کے بعد حمزہ ہو تو پھر وہ مد متصل ہوتا ہے، اور اس کو 4 حرکت کے برابر اس کو کھینچتے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اس لیے مد واجب، اس کو نہیں، اس کو واجب بھی کہتے، اتنا ہی جی پتا ہے مجھے. جی اور کوئی؟ سسٹر شگفتہ کبھی پڑھا ہے مد؟ نہیں میں نے سنا ہے صرف، کبھی ایک دفعہ لیکن پڑھا سنا ہے. جی اور کسی نے سنا ہے؟ مس مد متصل کا ہی یہ سننا ہے کہ حمزہ آئے گا تو مد متصل بنے گی.
तो मुनफसिल में भी हमजा आ रहा है। मुनफसिल में हमजा अपनी असली शक्ल में, सॉरी, मद्द मुत्तसिल में हमजा अपनी असली शक्ल में होता है, तो उसको हम मद्द मुत्तसिल कहते हैं। लेकिन उसमें हमजा आता है, लेकिन अलिफ की शक्ल में आता है, मद्द मुनफसिल में अपनी असली शक्ल में नहीं आता। अच्छा, अब जो भी डेफिनेशन आप लोगों की ना, आप वो साइड पे रखें, ठीक है। अब जो मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, आप भले स्क्रीन पे ना भी समझ आए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, दैट इज इन इंग्लिश, बट मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी इन इजी मैनर, तो आप उसी को अपने नोटबुक में लिखिए। अलमद यानी कि आवाज को लंबा करना है। और वाजिब इसलिए वाजिब कहा गया क्योंकि आपको पता है ना, डिफरेंट किरात हैं, तो सब एग्री हैं इसको स्ट्रेच करने के लिए। मुत्तसिल एक्चुअली ये मुनफसिल नहीं है, मुत्तसिल कहते हैं मिलाना, जोड़ना, और ये एक कलमे के अंदर होता है, एक लफ्ज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाजिब है because all readers agree that it is lengthening more than 2 counts. सब कहते हैं more than 2 counts है इसकी लेंथ, सब एग्री हैं इस पे। और मुतस्सिल इसलिए कि ये एक कलमे के अंदर होता है, ये दो चीजें, ठीक है। और तीसरी बात है कि हमजा मद लेटर के बाद आएगा तो ये बनता है, ये तो ऑफ कोर्स पता है क्योंकि हम हमजा का सबब ले रहे हैं। मद फरई हमेशा 2 काउंट, मोर देन 2 काउंट्स है, और मदिया लेटर के बाद हम, या मदिया लेटर या फिर जो वाउलिन और यालिन के बाद सबब आएगा तो हम ऑफ कोर्स वो मद फरई बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल हम फिर मैं आपको बताऊंगी इसके काउंट्स कितने, मैंने ऊपर तो लिख ली हैं, माइट बी सम स्टूडेंट couldn't अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल इन व्हिच देयर इज अल मद वाजिब मुत्तसिल इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। कुरान पाक की आयत है, उसके बीच में अगर मद मुत्तसिल आ जाता है, होता क्या है आप देखिए इसको गौर से। और हम मुनफसिल आज नहीं करेंगे, मुत्तसिल पे ही हम एंड करेंगे। पहले हम ढूंढना है कि मदिया लेटर है इसमें, बिल्कुल है। अलिफ साकिन पहले फतहा, तो हमारे पास इसके बाद सबब है, बिल्कुल है, ये पड़ा हमजा। अच्छा, फिर देखेंगे कि अच्छा ये एक कलमे के अंदर है या दो कलमात के बीच में है, क्योंकि मुनफसिल दो कलमात के बीच में, उसको छोड़ दीजिए, तो ये एक ही कलमे के अंदर है। तो आप समझ जाएंगे कि ऑफ कोर्स ये आपका मद मुत्तसिल वाजिब है। और फिर हम इसको कितना लंबा खींचे, अगर आप वसल कर रहे हैं, वलक़द जाअकुम मूसा, अगर आप वसल कर रहे हैं तो इट मस्ट बी 4 to 5 काउंट, अगर आप मिला के पढ़ रहे हैं। मगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो आपका ये 6 काउंट में जाएगा। स्टॉप यानी कि वक्फ की सूरत में, वलक़द जाअ 4 to 5 काउंट्स आप जब वसल कर रहे हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 काउंट ओनली व्हेन यू वक्फ, व्हेन यू स्टॉप। आई रिपीट, मद मुत्तसिल वाजिब, वाजिब इसलिए कहा जाता है, सारे जो रीडर्स हैं कुरान, जो डिफरेंट कुरान, वो कहते हैं कि दिस मद कैन बी, ये 2 काउंट से ज्यादा होगा। और मुत्तसिल इसलिए कि ये दो एक ही कलमे के अंदर ही है, ये सेपरेट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं तिलावत को, तो 4 to 5 काउंट आप देंगे। मगर आप रुक रहे हैं तो आप 6 काउंट पे रुकेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जब आप एंड कर रहे हैं। यहां तो हमने खुद ही वक्फ किया ना, यहाँ पे तो वक्फ हो रहा है खुद ब खुद। तो यहाँ पे इस सूरत में अगर आप, वही बात है, रूल वही है, आप अगर स्टॉप कर रहे हो, आयत खत्म हो रही है, तो 6 काउंट पे आप रुकेंगे।
ठीक है जी। जैसे यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि असली मद है जी, कौन बताएगा? असली मद है यहाँ पे? जी, वन बाय वन जी। आजरा यशा, बताइए कौन सा असली मद मैं है? यशा, मैं यशा पूछ रही ना बस, यशाऊ में। मैं तो सारी आयत पूछ रही हूँ, आप जो भी आपके सामने हाँ वो बोलिए। सारे, यहदी में है, बस ठीक है, यहदी में है। काफी है, काफी है। जी। सिला सुगरा है, कोई और स्टूडेंट बताइए। सिला सुगरा है? जी नूरी, नूरी। लीनूरी ही, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये आपके पास मध्य मुत्तसिल वाजिब आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मध्य मुत्तसिल वाजिब ये तब बनता है जब मध्या लेटर्स या वाव या लीन के बाद कोई सबब लगता है, और सबब भी कौन सा? हमजा लगता है। नंबर 1, ये मद एक ही कलमे यानी कि एक लफ्ज के अंदर होता है। नंबर 3, ये मद अगर आप जारी रखते हैं यानी कि वसल में पढ़ते हैं तो 4 to 5 काउंट पढ़ते हैं। अगर आप स्टॉप करते हैं तो ये 6 काउंट के बराबर पढ़ते हैं। वाजिब इसलिए कहा जाता है कि सारे रीडर्स ऑफ कुरान दे आर एग्री, वो मुतफिक हैं कि इसको मोर देन 2 काउंट पढ़ेंगे। और मुत्तसिल यानी कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही कलमे में है, ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक ही हम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, अब मुझे सिर्फ थ्योरी में से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं टॉपिक को।